ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने चुन चुन कर बदला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, भारत के लोग जैसा चाहते हैं वैसा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा उसके बाद गृह मंत्री की तरफ से कहा गया था कि चुन चुन कर मारेंगे। वर्ड टू वर्ड अगर ध्यान दिया जाए तो ठीक उसी तरह से यह बदला लिया गया है। बिल्कुल मैम, बदला लिया गया है और ये बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये सिर्फ खाली शुरुआत है। बदला जब होगा, जब हम लोग, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने एक बार पिछली बार भी बोला था कि अभी मौका है, इस सांप को कुचल देना चाहिए और पीओके, जिसको हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पीओके हमारा है, तो अभी ले लेना चाहिए। विदेशी ताकतें इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं कि कोई एकदम से डायरेक्ट में साथ दे सकता किसी का भी। सिर्फ वो धमकियां रहती है, जैसे 1971 जैसे सर ने अभी बोला था, जैसे बांग्लादेश को हमने अलग किया था, उसी तरह अभी हमारे पंत प्रधान ने बिल्कुल एक खुली छूट, जैसे आप बोले देर की, तो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और वो ग्राउंड के अंदर हम लोगों को एक बार ले लेना चाहिए, ताकि आने वाले जनरेशन, जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, वो सुकून की जिंदगी जी सके। क्योंकि काफी सालों से चल रहा है पाक अधिकृत कश्मीर का जो मुद्दा है, मगर जब से हम छोटे थे हमने लड़ाई भी लड़ी, वहां पर हमने उड़ी सेक्टर के अंदर हमने सेवा भी दिया, मगर तब से ये सिलसिला जारी ही चल रहा है। तो अभी मौका है इस चीज के लिए और सबने मिलकर के हमारी भारतीय सेना को एक साहस उत्साह देना चाहिए। जो आज उनका कार्य है वो बुलंदियों पर है। और चौथी हमारी विश्व की भारतीय सेना है, बिल्कुल किसी से कम नहीं है। बस इसका मेरा अभी भी पीड़ा है, मैं अभी भी आपके माध्यम से ही बोलता हूँ, इसका राजकरण तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके पीछे फिर कल वोट मांगा जाए, नहीं। हमारे जो सैनिकों का या हमारे जो नागरिकों का अगर खून बहा है तो खून का बदला खून से लिया गया है, और ये तब तक पूरा नहीं होना चाहिए जब तक कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके जिसको हम बोलते हैं, जब तक कि हमारा पूरा अंडर में ना जाए। अभी आपने बताया कि उनके भाई चला गया है, ऐसे ही हम लोगों ने एक एक करके उनकी कमर तोड़ दी है। मतलब आम जनता को उसमें नुकसान ना हो, ये देखा जाए हमेशा, क्योंकि आम जनता चाहे यहाँ की हो चाहे वहां की हो, उनका कोई भी कसूर नहीं होता है। आम जनता को इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो भी हम कार्य करें, उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने जो नागरिक उनके ऊपर हमला किया था। और इसमें यह भी है कि जिस तरह से आज हम लोग बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद में फिर हम लोग भूल जाते हैं इन चीजों के लिए, और फिर हम लोग फिर अलग से भूल जाते हैं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, जो पूरी देश के अंदर आक्रोश है, वो आक्रोश आखिरी सांस तक रहना चाहिए, जब तक कि पीओके अपने अंदर नहीं आ जाए। ये हर भारतीय का एक सपना है। जिस तरह से अभी पीछे राम मंदिर का मुद्दा था, कितने सालों बाद राम मंदिर बना, उसी तरह अभी ये मौका है कि पीओके अपने अंडर ले लिया जाए, जिससे कि ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी में। ठीक है दीपचंद जी, मैं आपका रुख करूंगी। देवेंद्र हमारे साथ लगातार फरीदाबाद से बने हुए हैं। देवेंद्र, आपके साथ तमाम जो लोग मौजूद हैं, चूंकि देखिए हम जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि किस तरह से एयर स्ट्राइक के जरिए जो तमाम बदले लिए गए। हालांकि अभी और भी जो बदला है, हालांकि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी और भी आगे बहुत कुछ होना है, लेकिन इन सब के बीच अब जो कि मौलाना मसूद अजहर, उसके मदरसे पर 4 मिसालें दागी गई। अब जानकारी है कि परिवार के 14 लोगों की मौत इस ऑपरेशन में हुई है। लोगों को जो पहलगाम हमले में जो मारे गए थे तमाम लोग, कहीं ना कहीं उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। निश्चित तौर से देखिए, ये पहलगांव का बदला तो है ही है। इसके साथ साथ में जैसा कि जिक्र आपने भी किया कि उरी और उससे पहले पुलवामा और ये तमाम 26/11 के मौलाना मसूद अजहर का जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि तो उसके परिवार का खात्मा कर दिया गया है। 14 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा और कई आतंकी ऐसे हैं, चूंकि 9 जगह हमला हुआ है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है उन बिल्डिंगों को, और उसमें काफी आतंकी जो थे वो भी मारे गए हैं। क्या कहेंगे, मौलाना मसूद अजहर का परिवार भी खत्म हुआ है इसमें? ये तो अभी पहला है। बहुत आतंकी, कम से कम 100 से ऊपर आतंकी मारे गए। उसे कितने मौलाना जो है, कितने वो हैं, उनके परिवार बहुत है। अभी आपको कम से कम 3-4 दिन तक रिपोर्ट आएगी। अभी बिल्डिंगें जो गिरी हैं उनमें से जेबीसी से हटेंगी, तब उनके लाशें निकलेंगी, तब वो पहचानेंगे। अभी बहुत टाइम लगेगा। आपको बहुत नई नई न्यूज मिलने वाली है अभी आपको। जिस तरह से सटीक निशाना लगाया गया, टारगेटेड हमला किया गया पाकिस्तान पर, और वो भी आतंकी संगठन, सिविलियंस को कुछ नहीं कहा, सेना की वहां को कुछ नहीं कहा, और भारत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना है। देखिए, सबसे पहले ना आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी चीज का, तो सेना जो है स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग करके आइडेंटिफाई की है पहले टारगेट्स को, और जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी जो एक्यूरेसी है ना वो 1000 में है।
.001 के हिसाब से हम लोग एक्यूरेसी करते हैं। जब हम स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि 10 मीटर दूर या 2 मीटर दूर नहीं, ऑन द स्पॉट हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट एंड हिट द बुल। हम बुल को हिट करते हैं और ये हमको सिखाया जाता है, हमारी प्रैक्टिस है जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है उसमें हिट द बुल है। तो इसलिए एक्यूरेसी की तो कोई बात ही नहीं है। हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, कोई 30 है, मिराज हैं और उसके बाद में राफेल हैं, इनकी एक्यूरेसी बहुत वर्ल्ड लेवल की एक्यूरेसी है। तो 0-0 में काम होता है। जो एयरफोर्स का टारगेट हिट का है वो 0-0 में काम होता है। ये हमला तो हो गया, अब जवाब मिल गया पाकिस्तान को। आका जो बैठे हैं आतंकियों के, उनको भी जवाब मिला है। आगे की रणनीति कैसी दिख रही है आपको? क्योंकि अब कहा जा रहा है, लोगों की मांग है कि पीओके को ले लेना चाहिए। पीओके तो वैसे ही आ रहा, अभी तो 4 टुकड़े तो वैसे हो जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है, अभी शुरुआत है। सिर्फ उग्रवादी के जो अड्डे थे उन्हीं को तो खत्म किया है, जो बिल्डिंग की ध्वस्त की अभी तक। अभी सेना जो कोई भी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करने के बाद में तुरंत अगली प्लानिंग शुरू हो जाती है, फटाफट जैसे जैसा स्थिति होती है वैसे एक जो नीचे ऑपरेशन करने वाला दूसरा होता है, प्लानिंग करने वाला तमाम दूसरा होता है। जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और एक बार फिर से नायक दीपचंद जी का रुख करते हुए, नायक दीपचंद जी, जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक की गई उसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रेस ब्रीफिंग में ये तमाम जानकारियां दी। उन्होंने कहा है कि ये जो हमला हुआ है वो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए हुआ है। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया, इस प्रेस ब्रीफिंग में उन वीडियो को दिखाया गया है जो 26/11 हमला रहा है, उरी का हमला रहा है, पुलवामा हमला जो रहा है, इन तमाम हमलों के वीडियो क्लिप्स भी दिखाए गए हैं। ये जो आप बात बोले मैम ठीक है, आपकी बात मैं थोड़ा सा हटके ही बोलूंगा। जैसे भी सबने मिराज का बोला, तो मैं चाहता हूं कि जैसे हमारी जो इंडियन एयरफोर्स काम कर रही है, तो आज हम लोग इससे थोड़ा हटके पॉइंट है, मगर मेरा पॉइंट जायज है। जब हम 10 साल या 15 साल की गाड़ी भी चलाते थे तो इतने पुराने फाइटर हम लोग जा चलाते, जिसमें हमारे काफी जो पायलट हैं वो वीरगति को शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक मुद्दा ये भी होता है, जब हमारी इंडियन एयरफोर्स इतना अच्छा काम कर रही है तो उनके लिए एक अच्छे चार्टर प्लेन, अच्छे फाइटर भी होने चाहिए। मतलब आज भी हम बहुत पुराने हैं और वो आप देखते हो टाइम के ऊपर खराबी होने के कारण हमारे जो पायलट है, अभी भी पिछले 2-1.5 महीना पहले भी एक पायलट हमारे चले गए थे। तो उनका भी हम लोग यहाँ पर सोचना चाहिए और बात की गवर्नमेंट अपनी सरकार ने कि जो एयरफोर्स को कैसे मजबूत किया जाए, जिसका आपने अभी नाम लिया है। और टुकड़े की बात नहीं है, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं कि टुकड़े कुछ नहीं करना, अभी एक टुकड़ा छोड़ देंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ये घायल सांप है, इस सांप को कुचलना पड़ेगा। ये तो बार बार ये डसेगा, मतलब आज हमको डस रहा, आने वाली पीढ़ी को डसेगा। और ये भारतीय सेना की जो बात कर रही है, भारतीय सेना को अगर फुल मौका दे दिया जाए, जिस तरह से आज हमने ढूंढ लिया है कि वहां अड्डे है, ये हमने पहले काम भी कर सकते थे। जिस तरह से हम लोग आज बोलते हैं खुली छूट, बोलने से नहीं मतलब होता, वो अंदर ही नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का अपने फेलियर था। ये हमको भी सकते हुए होना चाहिए। अगर हमारी इतनी सिक्योरिटी, अभी जैसे हम लोग इतने दावे से बोल रहे हैं कि हमने ढूंढ लिया है, बिल्कुल रेडी है, तो हम थोड़ी दिन पहले कहाँ थे, कैसे अंदर आ गए हमारे पास? ये मुद्दा भी हमारे जहन में होना चाहिए। उस मुद्दे को हम लोगों ने नहीं बोलना चाहिए कि इसके अंदर हमारी मिस्टेक थी और कैसे आ गया, हमारा कुछ फेलियर था तभी तो अंदर आया ना बंदा। या हमारे इधर जो गद्दार थे, हम लोगों को बाहर वालों को ढूंढ लिया है, तो अंदर वालों को भी ढूंढना पड़ेगा जिन्होंने गद्दारी ये करवाई है। क्योंकि कल फिर वही सांप उठ के आएंगे, कल फिर वही कोई अब्दुल गुरु पैदा होगा और फिर वही नई सदिस्ता, जैसे पुलवामा हुआ है, फिर 2-3 साल बाद फिर बंद हो जाएंगे, 6 महीने बंद हो जाएंगे, फिर वही मुद्दा उठेगा और फिर वही डब्बा बंद करके कहानियां चली जाएगी। फिर कोई एक लेखक कहानी बनाएगा, फिर कोई पिक्चर बनाएगा पुलवामा के ऊपर, और फिर वही हम लोग टैक्स माफ करके पिक्चर देखने जाएंगे। ऐसे नहीं, कब तक चलेगा ऐसे? मतलब अगर अभी कोई चीज छेड़ी है तो इसको देश की भावना में तोड़ना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो गैर राजनीतिक सरकार हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो। सबका मकसद राष्ट्र की आन बान शान भारत के लिए होना चाहिए। इज्जत और इकबाल, जैसे मेरे टॉपिक ऊपर लिखा गया, उस तरह होना चाहिए कि नहीं, ये हमारे देश का सवाल है। इसके अंदर कोई भी मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, फिर हम हमारे सैनिकों की जो और हमारे जो सिविलियंस गए हैं उनकी फिर जितनी भी मौत है वो फिर राजनीति की धरा के ऊपर आकर के टिक जाएगी। फिर बड़े बड़े वादे होंगे, नहीं, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। बार बार बहुत पीड़ा होती है। क्यों होती है? क्योंकि आज एक सैनिक निस्वार्थ, मैं क्योंकि रात तो पूरी रात नहीं सोया हूं, मैं 12:45 के ऊपर सांबा से तो पहले अटैक हुआ था और अभी तक भी एक पल की खबर है मुझे। अभी भी मैं ज्यादा जानकारी नहीं सकता क्योंकि ये आर्मी का मामला रहता है कि कहाँ से मिली कहाँ से नहीं मिली, लेकिन एक फायर का
आज भी टाइमिंग है, इतने बजे इतनी हुई, तो वो चीजें पहले भी हो सकती थी। इतने हमारे जो भारत के नागरिक गए हैं, इसमें हमारे कुछ नेवी के ऑफिसर्स भी गए हैं, वो नहीं जा सकते थे। अगर हम ठीक है, पहले भी नायक दीपचंद जी सर बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और इस बीच हमारे साथ गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं।